चलिए तो हम बात करते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। देखिए, इंडिकेटर्स फॉर टेस्टिंग एसिड्स एंड बेसिस, एसिड्स और बेस को पहचानने के लिए हमारे पास कौन कौन से इंडिकेटर्स अवेलेबल है। अगर हम इंडिकेटर्स को क्लासिफाई करें बच्चों, तो 3 कैटेगरी में इंडिकेटर्स को बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी होगी दैट विल बी नेचुरल इंडिकेटर, है ना, नेचुरल इंडिकेटर। और नेचुरल इंडिकेटर के अंदर क्या क्या आ जाएगा, एक हमारा लिटमस पेपर आ जाएगा जो कि लाइकेन से निकलता है। लाइकेन बच्चों थैलोफाइटा ग्रुप में आता है और थैलोफाइटा की कैटेगरी में ईस्ट भी आ जाता है हमारा, ठीक है। और लाइकेन से इसे निकाला जाता है, उसके बाद पेपर पे उसके कलर को डाला जाता है, अंदर उसको हम एज अ लिटमस पेपर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। लीचेन भी बहुत बार लोग पढ़ते हैं लाइकेन को, ठीक है। तो एक तो लिटमस पेपर हो गया, दूसरा इसमें क्या है हमारा रेड कैबेज जूस, रेड कैबेज जूस लाल गोभी का, ठीक है। तीसरा हमारा जो है वो है बच्चों पिट्यूनियस, और लास्ट हमारा है दैट इज हाइड्रेंजिया, ठीक है। और भी एक दो इंडिकेटर्स होते हैं। तो ये सब जो हमारे बच्चों, ये सब हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। लिटमस पेपर, रेड कैबेज जूस, और सॉरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट जिसका भी हम यहाँ पे जिक्र करने वाले हैं दैट इज टर्मरिक, ठीक है, टर्मरिक। तो ये सब हमारे क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। नेचुरल इंडिकेटर के बाद अगर हम दूसरा दैट इज सिंथेटिक इंडिकेटर की बात करें, सिंथेटिक इंडिकेटर की, सिंथेटिक इंडिकेटर, तो देखिए दो है हमारे पास, एक है फेनोल्फेथिलीन, दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। क्या क्या, फेनोल्फेथिलीन और दूसरा क्या है दैट इज मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। और तीसरा है बच्चों जिसे हम जानते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर के नाम पे, जिसे हम सेंस ऑफ स्मेल, ओल्फैक्टरी लोब्स ही बेसिकली हमारा, या ओल्फैक्टो रिसेप्टर आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी के अंदर, गस्टैटो रिसेप्टर, ओल्फैक्टो रिसेप्टर। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर जो बेसिकली स्मेल्स के जरिए बताते हैं यहाँ पे कि कौन सा एसिड हो सकता है और कौन सा बेस हो सकता है, ठीक है। चलिए तो वन बाय वन हम सारे इंडिकेटर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा क्या, लिटमस पेपर। देखो लिटमस पेपर जनरली पर्पल कलर का, मैंने आपको जैसा कि बताया कि लाइकेन से इसे निकाला जाता है, ठीक है। लाइकेन कौन सी कैटेगरी में आता है, थैलोफाइटा ग्रुप में, जो प्रिमिटिव प्लांट्स की कैटेगरी है, तो थैलोफाइटा कैटेगरी में वो आता है। और लाइकेन के साथ साथ ईस्ट भी जो है वो भी थैलोफाइटा की कैटेगरी में आ जाता है। लिटमस पेपर कौन से कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है बच्चों, एसिड में रेड एंड बेस में ब्लू, याद रखना, एसिड में रेड और बेस में ब्लू। सेकंड हमारे पास है बच्चों फेनोल्फेथिलीन। फेनोल्फेथिलीन कलरलेस होता है, इसका खुद का कोई कलर नहीं होता है, और ये एसिड में भी कलरलेस है और बेस में पिंक कलर का है, जैसा कि आप देख रहे हैं। मिथाइल ऑरेंज नाम से पता चल रहा है कि कौन से कलर का होगा, ये ऑरेंज कलर का होगा। तो न्यूट्रल में कौन सा कलर का हो गया, ऑरेंज का ऑरेंज ही रहेगा, विल रिमेन सेम, मींस इट विल नॉट चेंज इट्स कलर इन द न्यूट्रल मीडियम। तो ऑरेंज कलर का, एसिड में रेड एंड बेस में येलो, ये याद रखना होगा आपको। रेड कैबेज जूस, न्यूट्रल में रेड और हमारा एसिड में रेड एंड बेस में ग्रीन, ठीक है। टर्मरिक, हल्दी, देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एसिड्स अपने बिहेवियर को ड्राई स्टेट में शो नहीं करता, क्योंकि एसिड्स अपने बिहेवियर को तब शो करेगा जब वो H+ आयन और दूसरे आयन में स्प्लिट होगा। तो वो स्प्लिट तब होगा जब वो एक सॉल्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लिटमस पेपर को लेकर किसी ड्राई एसिड्स को चेक करें तो क्या वो लिटमस पेपर के कलर को चेंज करेगा, तो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ये सब कंडीशंस तब है एसिड के या बेस के जब वो ड्राई स्टेट में ना हो, है ना, जब वो ड्राई स्टेट में ना हो, जब वो एक सॉल्यूशन के फॉर्म में हो, ठीक है। मतलब जब उसमें वाटर की अवेलेबिलिटी होगा, लिक्विड के फॉर्म में होगा तब। टर्मरिक की बात करें, देखिए हल्दी कपड़े पे ऐसे लगाएंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर एक कपड़ा भीगा हुआ है, मान लो हल्दी गीली है, ठीक है, मतलब हल्दी जो है वो घोला हुआ है, ऐसे केसेस में हल्दी जो है येलो कलर का, एसिड में भी येलो, मींस कलर चेंज नहीं करेगा, और बेस में कैसा, बेस में रेडिश ब्राउन, लगभग कत्था कलर का, ठीक है, समझना। टर्मरिक जो है, टर्मरिक जब हम किसी कपड़े पे, व्हाइट कपड़े पे अगर टर्मरिक लग जाता है, हल्दी लग जाती है, जनरली बहुत बार आपने ऐसे केसेस देखे हैं, उसके बाद जब उसे हम साबुन से साफ करते हैं ना, तो वो रेडिश ब्राउन कलर का वो जगह हो जाता है, कत्था हो जाता है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन जो है वो बेसिक नेचर का,
मतलब बेस है वो, ठीक है। और बेसिक नेचर होने के कारण क्या करता है वो, टर्मरिक का जो कलर है उसे येलो से कन्वर्ट करके किसमें कर देता है, रेडिश ब्राउन में कर देता है, ठीक है। और ध्यान रखना कि एसिड में वो अपने कलर को चेंज नहीं करेगा। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की बात करें बच्चों, तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बेसिकली हम यहाँ स्मेल के जरिए पहचानते हैं कि कौन सा एसिड्स होगा और कौन सा बेस होगा, ठीक है। देखो जैसे हमारे पास क्लोव ऑयल है, लौंग का तेल है, लौंग है, और वेनिला है या ऑनियन ऑयल है, ऑनियन है, ठीक है। तो इन केसेस में हम उसमें क्या करते हैं, बेसिकली उसकी कुछ ना कुछ स्मेल होती है। वेनिला है तो उसका भी कुछ ना कुछ स्मेल है, ठीक है। तो वेनिला में अगर हम एक लिक्विड को डालते हैं, मुझे नहीं पता कि वो एसिड है या बेस है, तो अगर उसकी स्मेल दब जाती है, मतलब उसकी स्मेल जो है वो सप्रेस हो जाती है, अगर वो अपने स्मेल को नहीं, उसकी स्मेल नहीं आने लगेगा, वेनिला है और उसमें मैंने कुछ ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड डाला, मुझे नहीं पता कि वो एसिड है या बेस है, और मैंने उसे डाला और अगर उसकी स्मेल ना आए, ठीक है, उसकी स्मेल सप्रेस कर जाए, तो समझिएगा कि जो मैंने डाला वो एसिड था। लेकिन अगर उसकी स्मेल एज इट इज आ रहा हो तो समझना वो क्या था, बेस था। तो इस तरीके से हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर स्मेल के जरिए पहचानते हैं, ठीक है, कि कौन सा एसिड होगा और कौन सा बेस होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस एंड सॉल्ट्स। जहां तक जा पाएंगे वहां तक खींचेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।